everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय two house of parliament, member of state legislature only by the Lok Sabha, elected member of both house of parliament and state legislative assembly. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए कैसे ठीक होगा. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का ठीक. इसके अंदर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पर नॉमिनेटेड लोग नहीं आते. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ऑल द थ्री अबव. भारत में मंत्री परिषद में शामिल है. तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इसमें कैबिनेट भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड अंडर आर्टिकल. तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है. सो यहाँ पर 14 to 18, 19 to 22, 23 to 24, 25 to 32. राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 to 22, है ना. यहाँ पर राइट टू फ्रीडम जो है वो कवर्ड आता है अंडर आर्टिकल्स. तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 से 22 में, है ना. नेक्स्ट आर्टिकल 352 अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से या लोकल इमरजेंसी से. सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल इमरजेंसी. फाइनेंशियल का 360 हो जाएगा और स्टेट इमरजेंसी का 356 हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंड. दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो सिफारिश थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, governmental funding of parliamentary election, a ban on the candidature of the independent candidates in parliamentary election, banning of legislative council. दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, संसदीय चुनाव में सरकारी वित्त पोषण, संसदीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर प्रतिबंध, विधान परिषदों पर प्रतिबंध. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन. ठीक है. सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar the heart and soul of the constitution. तो किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात. संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को उन्होंने क्या बताया था? अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करता है? किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा? सो राइट आंसर इसका होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन. असर्शन कहता है कि देयर आर थ्री लिस्ट डिवाइडिंग द पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया. रीजन कहता है इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखो, तीन संघ, भारत और राज्य के बीच शक्तियों की विभाजित सूची. यहाँ पर देखो हिंदी गलत दी हुई है, हिंदी आपकी गलत है ना. यहाँ पर देखो मैं हिंदी बता देती हूँ. देयर आर थ्री लिस्ट. यहाँ पर तीन लिस्ट है जो डिवाइड करती है शक्तियों को किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, है ना. और क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था है, जो आपको देखते ही नजर आ रहा होगा इसका राइट आंसर बोथ हियर टू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हमारी कंट्री फेडरल है ना. और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या है? असर्शन रीजन है. ध्यान से असर्शन पढ़ेंगे. इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स secured in the election to the House of People at the center and Legislative Assembly in the state, but not the majority of votes. Reason कहता है the election based on the majority vote system decide
द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड। तो यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में आपको आंसर करना है। अभिकथन कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों ने सरकार का गठन किया जो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं के चुनाव के सुरक्षित सीटों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बहुमत नहीं, क्योंकि बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनाव प्राप्त मतों के सापेक्ष बहुमत के आधार पर परिणाम तय करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखो देखने से बिल्कुल साफ साफ पता लगेगा आपको कि देखो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, जो भारत में राजनीतिक दलों ने सरकारों का गठन किया, सही बात है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा के चुनावों में जो सुरक्षित सीटों में बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो जो सीट्स होती हैं, जैसे हाउस ऑफ पीपल की सेंटर में, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्टेट में, बट नॉट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। रीजन कहता है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुमत के आधार पे तो मिलता ही नहीं, है ना। और रीजन कहता है कि इलेक्शन जो बेस्ड होते हैं वो मेजोरिटी वोट सिस्टम पर जो डिसाइड करते हैं रिजल्ट बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट, है ना, जो सिक्योर्ड, यानी कि जो इलेक्शन होता है वो बेस्ड होता है मेजोरिटी वोट सिस्टम पर, जो डिसाइड करता है रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड, है ना, कि जितने आपने तय किए हैं। तो बहुमत मत प्रणाली पर आधारित चुनाव प्राप्त मतों में सापेक्ष बहुमत के आधार पर परिणाम तय करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो जो रीजन है ना आपका, तो रीजन आपका रॉन्ग दे रखा है। जो इलेक्शन बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोट सिस्टम डिसाइड, जो इलेक्शन बेस्ड ऑन मेजोरिटी वोट सिस्टम डिसाइड करता है रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन, असर्शन रीजन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। रीजन कहता है ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यस बी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, और ऑल पावर्स वेस्टेड होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखो दोनों अलग अलग है, ये प्रेसिडेंट पे दे रखा है, ये प्राइम मिनिस्टर पर। तो बहुत हार्ड ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आप लोगों के लिए भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। तो यहाँ पर असर्शन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द यूनियन ऑफ इंडिया इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, collectively responsible to the Lok Sabha। रीजन कहता है मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा मैं करा रही हूँ आप लोगों को प्रिपरेशन यूपीएचसीएससी परीक्षा की, हम लोग तैयारी करवा रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। साथ ही साथ मेरा एक नया कोर्स आ रहा है और आप ये देख रहे होंगे, क्रैक यूजीसी नेट 45 डेज का क्रैश कोर्स आ रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, और ये स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। इसमें कमलवीर सर आपको कराएंगे 6 to 10 यूनिट्स, और मैं मीनाक्षी सिंह आपको कराने वाली हूँ 1 to 5 यूनिट्स। सो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा मेगा ऑफर चल रहा है, 6 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 2 महीने का बिल्कुल मुफ्त, सही सुना, 2 मंथ का आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 11 अगस्त का इसका लास्ट डेट है। एंड प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट, आप लोगों के लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यूनिट बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो जरूर दें। एंड ये यूपीएचसीएससी वाला है, और यूज करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।